एक समय एक महान महर्षि हुए जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे परम तपस्वी ऋषि मृकंदु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती ने भगवान शिव की आराधना की। उन दोनों को कोई भी संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव से कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब ऋषि ने अपने लिए एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने कहा, आप कैसा पुत्र चाहते हैं, सुपुत्र या कुपुत्र? तब उन ब्राह्मण ऋषि ने महादेव से पूछा, इन दोनों में क्या अंतर है भगवान? भगवान शिव बोले, सुपुत्र की आयु कम होगी किंतु वह तुम्हें बहुत सुख प्रदान करेगा, विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन कुपुत्र की लंबी आयु अवश्य होगी परंतु वह तुम्हें सारे जीवन दुख देता रहेगा। तब ब्राह्मण ने सोचा, सारे जीवन के दुख से कुछ दिनों का सुख ही सही है। यह सोचकर उस ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, हे प्रभु, आप मुझे सुपुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष ही रहेगी, वह केवल 5 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इधर उन महर्षि की पत्नी गर्भवती हुई और कुछ समय पश्चात उनके गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। वह बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए परंतु वे जानते थे कि इसकी आयु अत्यंत कम है। यह सोचकर वह दुखी हो जाते थे। जैसे जैसे उस बालक की आयु बढ़ती जाती, ब्राह्मण देवता का दुख अधिक होता जाता। वह उसकी मृत्यु का सोच सोचकर भय से कांप उठते थे। उनका दुख प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा, बालक की आयु वृद्धि के विषय में किसी संत से पूछना चाहिए। ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले, यदि इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी संतों का आशीर्वाद दिलवाओ। जो कोई भी संत तुम्हें दिखाई दे जाए, इस बालक को साष्टांग प्रणाम करने के लिए कहो। इस प्रकार उन सभी के आशीर्वाद से कभी न कभी जरूर किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद इस बालक को प्राप्त हो जाएगा। संत का कहना मानकर ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा जी के घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर अपने बालक के साथ निवास करने लगे। गंगा घाट पर अनेक महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हें दिन भर यहाँ जितने भी महात्मा दिखाई पड़े, जितने भी ब्राह्मण और पूजा पाठी दिखाई पड़े, उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं का, गुरुओं का और ऋषियों का साष्टांग प्रणाम करके पूजन करता। सभी स्त्री पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करके वह उनका आशीर्वाद लेने लगा। अब यह उस बालक का नित्य का नियम था। प्रातः उठकर ही वह अपने इस नियम को पालन करने में लग जाता और गंगा घाट पर आने वाले सभी महात्माओं, स्त्री पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और उस बालक की मासूमियत देखकर सभी लोग उसे हृदय से आशीर्वाद दिया करते थे। कुछ समय में ही उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने वाला था। उस बालक की उम्र पूरे होने में सिर्फ 3 दिन ही शेष रह गए थे तो संयोगवश वहाँ सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन सभी को साष्टांग प्रणाम किया। तभी सातों ऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। यह सुनकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सप्त ऋषियों से कहा, आपका यह आशीर्वाद निष्फल ही जाएगा क्योंकि 3 दिन में ही इसकी आयु पूर्ण होने वाली है। सप्त ऋषियों ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम है कि इसकी आयु केवल 3 दिन शेष है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मेरा यह पुत्र मुझे वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है और जिन्होंने यह वरदान मुझे दिया है उन्होंने बताया था कि यह केवल 5 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। अब सप्त ऋषि बड़े परेशान हो गए और वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सप्त ऋषियों ने पूछा, आप उन देवता का नाम बताइए जिनसे आपको यह वरदान मिला है। तब उन ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता। उन्होंने सोचा, ऐसे तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा, किंतु सप्त ऋषियों का आशीर्वाद निष्फल हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। तब सप्त ऋषियों ने कहा, अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो आप इस बालक को हमें प्रदान कर दें। तब उन ब्राह्मण ऋषि ने कहा, ठीक है, अगर आप इस बालक का कल्याण कर सकते हैं और किसी प्रकार इसकी उम्र बढ़ जाए तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण ने अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्त ऋषियों के साथ भेज दिया। अब सारे सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। यह देखकर सभी सप्त ऋषि मुस्कुरा पड़े क्योंकि उनके आशीर्वाद के साथ साथ अब उस बालक को ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद मिल गया था। अब अगर उस बालक को कुछ होता तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी निष्फल चला जाता। ब्रह्मा जी ने जब सप्त ऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा तो सप्त ऋषि बोले, प्रभु, जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए हैं? सप्त ऋषि बोले, प्रभु, हमने भी कल इसी प्रकार इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। उसके बाद इसके पिता द्वारा इसके सिर्फ 3 दिन की आयु शेष होने की बात कही गई, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए ताकि हमारे साथ साथ इसे आपका भी आशीर्वाद मिल जाए और हमारा आशीर्वाद भी सत्य हो सके। इसीलिए हमने इसे आपका भी आशीर्वाद दिलवा दिया। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और कहा, अब इस बालक का भाग्य केवल भगवान शिव ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को कहा, आप इस बालक को मेरे पास छोड़कर जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को भगवान शिव के पास लेकर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए क्योंकि अब ब्रह्मा जी का भार भगवान भोले शंकर ने ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है,
आप इस प्रकार मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान इस बालक की आयु केवल एक दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, यह काशी के उस ब्राह्मण का बालक है। शिव जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आपकी ही शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और आप अपने लोक को जाइए। ब्रह्मा जी उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर चले गए। भगवान शिव उस बालक से बोले, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, यहाँ पर जो यह शिवलिंग है तुम इसके समीप बैठकर मेरे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करो और यह जप निरंतर चलना चाहिए और तुम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक वैसा ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते करते वह बालक ध्यान में मग्न हो गया और जैसे ही बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने यम पाश में जकड़कर उसके प्राण लेने चाहे। इससे उस बालक का ध्यान भंग हुआ और वह यमराज को देखकर घबरा गया और डर के मारे शिवलिंग से लपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। तभी भगवान महादेव बिल्कुल क्रोध में उस शिवलिंग से तत्काल प्रकट हो गए और यमराज की तरफ त्रिशूल लेकर आगे बढ़े। यमराज ने घबराकर हाथ जोड़ दिए और कहा, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपने ही इस बालक को 5 वर्ष की आयु प्रदान की थी, अतः 5 वर्ष होने पर अब इस बालक की आत्मा पर मेरा अधिकार है। मैं इसके प्राण लेने आया हूँ, मुझे इसके प्राण ले जाने की आज्ञा दे। महादेव ने कहा, इस बालक को मैंने वर दिया था, अतः इसकी उम्र मेरे हिसाब से चलेगी या आपके? तब यमराज ने कहा, नहीं यह हिसाब तो आपका ही चलेगा। तब भगवान शिव बोलने लगे, यमराज जी ध्यान से सुनिए। 4,32,000 कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 द्वापर युग की अवधि होती है, 12,96,000 त्रेता युग का होता है, 17,28,000 सतयुग होता है। इन चारों युगों को जोड़कर एक चतुर्युग बनता है और ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर का होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब मेरे इस एक दिन के 12 महीनों का 1 वर्ष, ऐसी 5 वर्षों की आयु में इस बालक को प्रदान कर रहा हूँ। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है? यह बालक तो अमर हो गया। यह कहकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी नाश नहीं होता। वे एक चिरंजीवी है और अमर है। मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण प्राप्त हुआ था। इसीलिए हमारी संस्कृति में संतों और महात्माओं के आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। संतों का आशीर्वाद लेने से बुद्धि सुंदर हो जाती है। उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद स्वरूप ही होता है। हरे कृष्णा, श्री राधे, हर हर महादेव।